बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई है। लेके जा रहे हैं बड़े अस्पताल, भाई लोग की तरफ, अब्बू लोग की तरफ। भाई ने कहा इसको वहीं लेकर आओ क्योंकि यहाँ पे अस्पताल नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए SIUT, जहां मेरे अब्बू को भी इलाज हुआ था। SIUT लेके गए, वहां रश, वहां तो कोई किसी की सुनवाई नहीं है, वहां कोई सुनने वाला नहीं है, वहां कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहां सिर्फ नोटों की और सोर्स की जरूरत होती है। सिविल अस्पताल लेके गए, पर्ची वर्ची बनाई, मैंने कहा भाई इमरजेंसी में जाना है, भाई इसको बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, इमरजेंसी में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे, तड़पता रहे मरता रहे, वरना वहां पे गवर्नमेंट अस्पताल ऐसा है, सोर्स की जरूरत है, सोर्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। डंडा होगा तो काम चलेगा और डंडा नहीं होगा तो कोई काम चलेगा, तड़पता रहे मरता रहे इंसान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। भाई 2 दिन से हमारा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे शौहर साहब की तबीयत बहुत खराब है। 2 दिन से इसको इतनी गंदी नजर लगी हुई है और इसकी जो है ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा बड़ा दर्द, इसमें ना गैस अड़ गई थी और इतनी बुरी गंदी गैस अड़ गई थी जिसकी वजह से बहुत तड़प रहा था। तो अब जो है 2 दिन बाद अल्लाह का शुक्र थोड़ा आराम आया, फिर भी ये रोज इंजेक्शन लग रहे हैं। आज फिर दोबारा जो है हम अस्पताल लेके जा रहे हैं इनको और अब्बू की तरफ जा रहे हैं। हम अब्बू की तरफ दिखाएंगे इनको, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। इंजेक्शन लग रहे लेकिन दवाई भी नहीं खाते ना, दवाई नहीं खाते। चलो मैं तैयार हो जाएंगे, कपड़े पहनो। बाय, क्या बोल रही हूँ, पढ़ते हो, कपड़े पहन जाएंगे। कबीर की बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई है। लेके जा रहे हैं बड़े अस्पताल, भाई लोग की तरफ, अब्बू लोग की तरफ। भाई ने कहा इसको वहीं लेकर आओ क्योंकि यहाँ पे अस्पताल दिखाया था लेकिन फर्क नहीं पड़ा। दुआ करिए मेरे शौहर के लिए, अचानक क्या हो गया, अच्छा खासा मेरा शौहर। अच्छा जी, आपने देख लिया होगा, जस्ट मैंने इतना आपको बताया था कि कबीर की बहुत तबीयत खराब है, कैनोनल लगा हुआ था। उसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ, हम कहाँ गए, वो सब मैं आपको बताती हूँ। हफ्ते वाले दिन मेरे भाई भाभी आए हुए थे, रात को हमने खाना पीना किया। इन्होंने खाई निहारी रोटी, मैंने खाया पुलाव खाया और हम जो सो गए। सुबह 7 बजे के टाइम पे कबीर की आवाज आई, सुनोबर बाहर आओ। अच्छा जी, आप लोगों को थोड़ा पता चल गया होगा कि तबीयत खराब है कबीर की। क्यों तबीयत खराब हुई थी, क्या हुआ था कबीर को, मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं उस वक्त ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि मैं व्लॉग बना के जो है व्यूज ले लूं और जो है लोगों को बताऊं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हुए हुए थे। तो जुम्मे वाले दिन मेरे भाई भाभी आए थे, हफ्ते वाले दिन, हफ्ते की सुबह 6:30 बजे ऐसे था, 6:30 बजे कबीर की मुझे आवाज आती है जोरदार। ये हल्का हल्का दर्द बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जब इसको ज्यादा दर्द हुआ, जिंदगी में पहली बार कबीर की इस तरह हालत खराब हुई है। शादी को मेरी 8 साल हो गए, लेकिन 8 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो कभी पहली बार हुआ है। इसके सर में भी दर्द होता है या कभी नजला जुकाम भी होता है, तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, ज्यादा दवाई नहीं खाता। कहते हैं जितनी दवाइयां खाओ उतनी बीमारियां पड़ती हैं, और ये है भी अच्छा कि दवाइयां खाने से इंसान जो है ना और कमजोर पड़ता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कभी ना कभी दवाई खानी चाहिए। लेकिन इनके सर में दर्द होता है, इस कहता है मैं सोऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उस रात कबीर की बहुत ज्यादा हालत खराब हुई है। कबीर को क्या हुआ है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। कबीर जो चीखा है, चिल्लाया है, मुझे बाहर आवाज देके बुलाया, मैं बाहर आई हूँ, मैंने आके देखा ये जिस तरह अभी लेटा हुआ है ना, इसी तरह ये लेटा हुआ था, बिल्कुल ऐसी हालत थी और बोल रहा था मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। मेरे साथ कोई नहीं था सिवाय वकास के। अब आपको पता है बहन भाई सारे दूर है, हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत दूर है, जहाँ हम लोग जाते हैं वो सब दूर है, और ऐसा था मेरे पास कोई भी नहीं था आसपास। समझ लो मैं बिल्कुल जिंदगी मेरी खत्म थी। एक होता है ना अपना कोई होता है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं अपना। तो मैंने मेमोरेंटी लिख के बच्चों को बुलाया, लेकिन वहां से भी कोई नहीं आया, वो नहीं उठ पाए। लेकिन अब वकास मेरे पास था और अभी वकास ही वीडियो बना रहा है क्योंकि वकास जाने वाला था। मैंने वकास को रोक लिया था कि वकास तुम रुक जाओ, देखो अल्लाह की मसलियत थी, वकास रुक गया। इसी वजह से रुकी, कबीर की हालत बहुत खराब हो रही थी। इनकी बहन और मेरे भाई गए हैं और उसके बाद भी कबीर की हालत खराब हुई। वकास को मैंने ऊपर से बुलाया, वकास जल लिया, कबीर की हालत खराब हुई। उस टाइम मुझे कुछ नहीं समझ में आया था और ना ही किसी को समझ में आता। जब किसी की तबीयत खराब होती है, अपने की, बच्चे की हो या शौहर की हो, तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या उठाएं क्या लेके जाए। मोबाइल जैसे जैसे पड़े हुए थे, पैसे भी नहीं उठाए मैंने, बस जो है जो हाथ में आया वो उठाया। गाड़ी मंगवा ली थी मैं अस्पताल की और वो लग गई गुलशन मेहमान की,
फिर जो है हमारा बराबर वाला पड़ोसी वो बच्चा जाके रक्षा लेकर आया। रक्षे में हम कबीर को लेके गए, यहीं करीब मेरा ऑफिस अलहमदुलिल्लाह स्टेट के सामने अल-शिफा हॉस्पिटल था वहां, क्योंकि कबीर की ऐसी कंडीशन थी उस वक्त कि भाई कोई भी करीब अस्पताल मिल जाए कबीर को लेके जाए कि आराम आ जाए इसको। तो यहाँ अल-शिफा हॉस्पिटल था, वहां लेके गए। उस डॉक्टर ने इसको देखा और कहा कि इसको गैस हो रही है। इसको एक उल्टी भी आई थी, रास्ते में एक उल्टी भी आई, इसने उल्टी भी करी। मैं भी ये समझी शायद गैस हो रही है। इसके इस तरफ दर्द था और ऐसा खतरनाक किस्म का दर्द था, ये तड़प पड़ा था मछली की तरह। और मैं खुद हैरान हो गई थी कि कबीर को हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या हुआ। क्योंकि देखो दर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, दर्द होता है और तकलीफ होती है। और आजकल तो आपको पता है तकलीफ एक बहाना बन जाती है। तो ऐसा खौफ आ गया था कि पता नहीं कबीर को कुछ हो रहा है। और ये मुझे कह भी रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है, सरोमा मुझे कुछ हो रहा है। बच्चे इतना ज़ारो कतार हो रहे थे, मैं बच्चों को देखूं या अपने शौहर को देखूं। अब मैं अकेली, वकास था मेरे साथ, तो हम लोग लेके तो गए अल-शिफा हॉस्पिटल में। वहां लेके पहुंचे हैं, वहां डॉक्टर अनाड़ी था, बेकार डॉक्टर। उसने जो है मेरे शौहर को इंजेक्शन लगाया। कौन सा इंजेक्शन लगाया समझ नहीं आता, गैस का इंजेक्शन लगाया। ऐसे ही कह रहे गैस हो रही, गैस का इंजेक्शन लगाया और उसको थोड़ी देर आराम आ गया तो उसको सुला दिया। 2 घंटे सोया, 2 घंटे बाद हम लोग घर पर आ गए। घर पर आए, हमने नाश्ता किया, नाश्ता करके बच्चों को मैंने लिटाया, मैंने तुम भी लेटो, बाबा भी लेटे। बाबा थोड़ा सुकून में आ गया, दर्द ठीक हो गया। लेकिन 2 घंटे बाद कबीर का दर्द ठीक नहीं हुआ, कबीर का दर्द और बढ़ गया, कबीर की चीखें और बढ़ गई। कबीर कहता है कि मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ सनोवर। तो मैंने अपने भाई भाभी को कॉल करी, मेरे भाई भाभी ने कहा फौरन अभी पहुंचो यहाँ पे जैसे तैसे करके, और मैं यहाँ से तुम लोग को नहीं जाने दूंगी, काम की छुट्टी करना, क्योंकि हम लोग रोज, और हमारा इतवार का दिन आपको पता है अलहमदुलिल्लाह स्टेट पे काम का दिन होता है, सारे क्लाइंट आते हैं। तो कबीर मैंने समय को बता दिया था, समय भी बहुत अच्छे है, उन्होंने बहुत ख्याल किया। समय ने कहा तू बोले 1 साल की छुट्टी ले ले, तो अपने शौहर को देखते, मेरा तेरा शौहर मुझे ठीक चाहिए। तो कबीर को हम जो है अब्बू के घर लेके गए, वहां अस्पताल लेके गए कबीर को। उन्होंने भी इसको इंजेक्शन लगाया और दवाई दी। वजह भी नहीं बता दी, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दर्द किसका है। किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि दर्द किसका है। इंजेक्शन लगाया, उन्होंने दवाई दी, इसको आराम आ गया, थोड़ी देर के लिए आराम आया। लेकिन जब सुबह उठे इसका वही दर्द, पे खाना खा रही थी, खाना भी छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दी, इसका दर्द तेजी की तरह बढ़ता। आखिर क्या वजह है, ये कौन सा दर्द है जो डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा। फिर हम लेके गए इसको बाटवा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए, SIUT, जहां मेरे अब्बू को भी इलाज हुआ था, SIUT लेके गए। वहां रश, वहां तो कोई किसी की सुनवाई नहीं है, वहां कोई सुनने वाला नहीं है, वहां कोई पुरसाने वाला नहीं है, वहां सिर्फ नोटों की और सोर्स की जरूरत होती है। सिविल अस्पताल लेके गए, पर्ची बनाई, मैंने कहा भाई इमरजेंसी में जाना है, भाई इसको बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, इमरजेंसी में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे, तड़पता रहे मरता रहे। मतलब वहां पे गवर्नमेंट अस्पताल ऐसा है, सोर्स की जरूरत है, सोर्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। डंडा होगा तो काम चलेगा और डंडा नहीं होगा तो कोई काम चलेगा, तड़पता रहे मरता रहे इंसान। मैंने कहा उठ वहां से, अब आज का पैसा किस काम आएगा, जो हमने पैसा कमाया किस काम आएगा। प्राइवेट चलो, प्राइवेट हम लेके गए बाटवा हॉस्पिटल स्टेशन पे लेटाया, इसको फौरन पहुंचाया हॉस्पिटल पे। डॉक्टर ने इसका बीपी चेक किया, बीपी इतना हाई, अपर लेवल पे इतना बिल्कुल हाई हो गया था। इसको गोली रखी नीचे, जुबान के नीचे। फिर इसका हमने टेस्ट कराया। टेस्ट में डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर कहता है कि इसकी गुर्दे में इन्फेक्शन है, गुर्दे में कचरा आ गया। कचरा जो वजह है वो ये जो खाते हैं हमारे मियां साहब। अब आप लोग इनको समझाएं, तमाम लोगों से मैं कहती हूँ इनको समझाएं ये ना खाएं, जिसकी वजह से इनके गुर्दे में इन्फेक्शन होकर कचरा आया। उसने फौरन इनको ड्रिप लगाई, डॉक्टर ने ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाया, दवाइयां दी, फौरन 4 घंटे ये हॉस्पिटलाइज थे, एडमिट थे। फिर 4 घंटे बाद जब इनका दर्द कम हुआ तो इनको फिर हम घर लेकर आए। उसने इंजेक्शन दिया ऐसा कि दूध पर डाल के पिलाया, वो पिलाया तो फिर थोड़ा इनको दर्द कम आया। उसने ये वजह बताई कि ये वजह है। अल्ट्रासाउंड बाद में हुआ, लेकिन जो उसकी तकलीफ थी मैं नहीं बता सकती क्या तकलीफ थी। हमारे घर में तो कुरान मचा हुआ था कि अल्लाह नजर, जब कहते हैं ना कि वक्त कुछ नहीं पता होता, कब तकलीफ किसको आ जाए, कब किसको दर्द आ जाए, कब क्या हो जाए। अल्लाह रहम करे सब पर और अल्लाह तमाम लोगों को बीमारियों से बचाए। मैं कहती हूँ चटनी रोटी अल्लाह खिला दे, लेकिन किसी को बीमारी ना दे। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला हर बीमारियों से बचाए। और कबीर की जो तकलीफ थी ना वो हम नहीं बर्दाश्त कर सके कि क्या हो गया था, कैसे हो गया था। लेकिन फिलहाल अभी भी अल्लाह का शुक्र ठीक है, लेकिन अभी भी अल्लाह हल्का इसको दर्द है। ऐसा सही होगा, कैप्सूल खाएगा, वो दूध में डाल के इंजेक्शन गोलियां दिए और वो डाल के खाएगा तो ये अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो तमाम लोगों से ये कहती है कि पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और ये तम्बाकू नशे से
जान छुड़ाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सत्य अमल है इंसान के लिए। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बताओ जरा सबको। अब अल्लाह का शुक्र ठीक है। तो आज इसने मुझे कहा कि खिचड़ी बनाओ, तो अपनी बहन को कहा अभी इनकी बहन खिचड़ी बना रही है, अभी इनको खिचड़ी देते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, तो अगर कुछ दे नहीं सकते तो आप दुआ कर दे मेरे शौहर के लिए। नाम लेके मोहम्मद कबीर नाम है, मोहम्मद नदीम नाम है, वैसे कबीर होते हैं। दुआ कर देगा कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे। इसी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ सका। मैं चाहती ब्लॉग बना सकती, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ख्वाब परेशान हुए थे, बहुत जगह जगह अस्पताल में ख्वाब थे। तो वकास का भी शुक्रिया, बेचारा वो बच्चा था, पूरे खानदान वाले परेशान हो गए थे, क्योंकि इसको कभी ये तकलीफ में नहीं आया, कभी बीमार नहीं हुआ। 8 साल में पहली बार इस तरह बीमार हुआ है। यहाँ जो है मैंने नहीं, मेरी बहन ने जो है खिचड़ी बनाई है कबीर के लिए, और मैंने लाल चटनी बनाई, क्योंकि मेरे को सादी खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है। और कबीर के लिए बनाई है हल्की फुल्की सब्जी, कम मिर्चों वाली है, कम मिर्चों में बनाई है सब्जी। देखिए जरूरी नहीं है पैसे सब कुछ हो, शोहर का साया बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने हमेशा पैसों को कभी अहमियत नहीं दी, अपनी औलादों को और अपने शोहर को अहमियत दी है। शोहर जो है ना बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ताकत है। आज जो भी यहाँ को मौजूद हूँ ना, मैं पहुँची हूँ तो अपने शोहर की हिम्मत से, अपने शोहर की सपोर्ट से। जिंदा रह के कोई नहीं पूछता बच्चों को, ना शोहर को, ना बीवी को। तो मियाँ बीवी एक दूसरे को पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, और बहन भाई। ये मिसाल है। शोहर का साया बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। शोहर अच्छा होता है तो कोई दुनिया का लोग कोई इसको गिरा नहीं सकता सिवाय अल्लाह के, वरना गिराने वाले तो बहुत इंसान में दुश्मन है। शोहर खड़ा होगा आपके कंधे पे तो कोई बंदा आपको कुछ नहीं कह सकता। शोहर का साया बहुत बड़ी चीज़ है। या मैं भुनी हुई चटनी बना रही हूँ। मेरा शोहर तो ऐसा है, कोई मुझे कुछ कह दे, मुझे जरूरत ही नहीं होती बोलने की, वही फाइट कर रहा होता है सबसे, बोल रहा होता है। कोई भी खानदान में कोई कुछ कह दे, कोई भी मुझे मेरे लिए कोई अल्फाज निकाल के देखे तो सही, वो जो है सबसे फाइट करता है मेरे लिए। ऐसा शोहर होना चाहिए कि आपके बोलने से पहले वो जवाब दे दे। तो दुआ करिएगा मेरे शोहर के लिए। खाना लगाते हैं, जब तक खाना दिखा लिया मैंने, चटनी बन गई मज़ेदार सी, दाल साबित मिर्ची, जीरा, धनिया नहीं जीरा, लहसुन, दाल साबित मिर्ची, टमाटर। 2 दिमाग खाना खा रहे हैं कभी खाना पीना था, लेकिन नहीं खा रहा था। कभी मांगता नहीं। दाल चटनी सब्जी नहीं आ रही आप। मैं वकास मुंह को ले रहा हूँ उसे। ये कैसी है मम्मा? मम्मा इधर देखो। ओए वो देख अभी मेरे को चटनी दो। नहीं खाता ये चटनी, सब्जी डाल तो खास मजे की। मम्मा बहुत मजे की है। मुझे इनके हाथ की टेस्ट लगती है। आप नहीं आ रही। ओ चाइना देखा वकास मुंह को ले रहा हूँ। वकास मम्मा आ रहे, मम्मा आ रही, मम्मा आ रही। अच्छा, मरीज होने के बाद तो खाली खिचड़ी नहीं खाई जाती, तब तक कुछ सब्जी होती ना, या चटनी। सब्जी मैंने मिर्चों वाली बनाई है, दाल चटनी मैं डाल के खा रही हूँ।